Welcome friends to our BK School of Science. Okay, please open your book. अब यहाँ कौन सी वीडियो बना रहे हैं? क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.2. ठीक है, इसके जो 6-7 एग्जाम्पल क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं. प्लीज ओपन योर बुक बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग कंप्लीट क्वेश्चन, आई एम जस्ट सोल्विंग मत बोलो, उसको मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सोल्व करते हैं. ठीक है, ओपन एक्सरसाइज नंबर 7.2. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एबीसी एक ट्रायंगल है. क्या है? एबीसी एक ट्रायंगल है. कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है. कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है. आइसोसेल्स में भी कौन सा? एबी साइड इक्वल टू एसी साइड, यानी कि ये साइड इक्वल टू ये साइड. ठीक है, ठीक. फिर क्या कर रहे हैं? और उसके बाद अगला क्या कर रहा है? बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी. ये जो है ना बाइसेक्टर है, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर ओ पॉइंट पर मिलते हैं. कहां पे मिलते हैं? ओ पे. यानी कि ये एंगल बी को बाइसेक्ट करने, क्वेश्चन में दिया हुआ इन द क्वेश्चन इट इज रिटन दैट एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब ये इसको डिवाइड किया ऐसा. ठीक, एंगल सी का बाइसेक्टर का मतलब ऐसा. ठीक है, ये दोनों के जो एंगल के बाइसेक्टर है वो कहां मिलते हैं? ओ पे. ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन. सोल्व क्या करना है? फिर आपको करना क्या है? कह रहा है आपको ओबी इक्वल टू ओसी ये प्रूव करना है. एक दूसरा कह रहा है एओ इंटरसेक्ट्स ए, यानी कि यहां से एक लाइन ऐसी खींचेगी, एओ मिलाओ, ए ओ ओ ओ ओ ओ. ये एओ जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है. किसको? एंगल ए को. यानी कि हमें ये भी प्रूव करना है ये एंगल जो होगा वो ये एंगल होगा कि नहीं, ये एंगल हमें प्रूव करना है. क्या करना है? हमें प्रूव करना है. पहला क्या काम करना है? ओबी इक्वल टू ओसी. अभी आप देखो क्या करना है. फर्स्ट वर्क इज क्या है? ओबी इक्वल टू ओसी, यानी कि ये जो एंगल बी था ये हमारा पूरा, इसको बाइसेक्ट किया. कौन सी लाइन? ये लाइन. क्या किया? इसको ये लाइन बाइसेक्ट किया, यानी आधा आधा. और इसको ये जो पूरी एंगल है अपनी सी, इसको बाइसेक्ट किया ये लाइन. तो इसको मैं मिटा देता. बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल भाग में इसने कट कर दिया. ठीक, ओके. तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ओबी होगा ये ओसी का, यानी कि इसकी बाइसेक्टर यहां बढ़ी, इसकी बाइसेक्टर यहां बढ़ी, दोनों मिली ओ पे. हमें क्या करना है? ओबी इक्वल टू ओसी प्रूव करना है. क्या करना है? ओबी इक्वल टू ओसी प्रूव करने के लिए हमें दो ट्रायंगल लेने हैं. कौन से दो ट्रायंगल लेते हैं? हम क्या करते? ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेने कैसे करते? ए ओ बी. और यहाँ हाँ बता रहा क्वेश्चन प्रूव करना है एओ इंटरसेक्ट्स ए, यानी कि एंगल ए को एंगल ए से निकली हुई एक लाइन जो ओ पर मिलती है, ये लाइन जो है इसको भी बाइसेक्ट करता है. ये प्रूव करना है नेक्स्ट पार्ट. पहला पार्ट में ओबी इक्वल टू ओसी प्रूव करना. हम क्या करते हैं? कंसीडर, देखो शांति से देखो, कंसीडर ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी. ये दोनों ट्रायंगल को हमने कंसीडर किया. कौन सा? ये जो दो सर्कल वाले हैं, ये वाले और ये वाले, ये दो ट्रायंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं. क्या कंसीडर कर रहे हैं? हमें कोई दो ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें दो साइड हो, एक में ओबी हो एक में ओसी हो. तो ये ए ओ बी में ये ओबी है, ए ओ सी में ये ओसी, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, ये और ये, तो हम ये बता सकते हैं कि ये, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल. अब देखो ये दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है? क्या कैसा ट्रायंगल हुआ ये देखो, ये ऐसा है ट्रायंगल ना, ओ ए और बी. और क्या है? ये ट्रायंगल ओ ए और ये सी. ये ऐसा ट्रायंगल है ना. ये दोनों ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं. ठीक, देखो ये दोनों ट्रायंगल में ये एओ जो है इसमें भी है, इस ट्रायंगल में भी एओ है, इस ट्रायंगल, यानी कि एओ इक्वल टू एओ. ये हो गया ऑब्वियस. ऑब्वियस मतलब स्वाभाविक बात है. ठीक, और क्या है? और क्या है देखो आप, और क्या? हाँ, अभी आपको क्या दिया है? ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ. ये अच्छा सर, ये ए बी इक्वल टू, देखो ये ट्रायंगल में ये ए बी है, ये वाला ट्रायंगल में ए सी है, यानी कि ये दोनों बराबर दिया हुआ, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी. ये आपका क्या है? दिया हुआ है. ठीक, दिया हुआ दो चीज. ठीक, अभी एक चीज और क्या चाहिए हमको? देखो ये साइड कॉमन हो गया, ये साइड दिया हुआ, ये साइड तो हमें प्रूफ ही करनी है. कोई तो एंगल पे बात करना. अभी देखो एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है. क्यों? अब यहां पर इसके साथ में लिखेंगे हम, यहां कहां लिखे,
ये दोनों चीज लिखी हुई है, और हम लिखते हैं ये एंगल ट्रायंगल ए बी ओ, यानी कि इसके लिए हम अलग से यहां जगह, ये समझ में आ गई ये बात। अभी हम दूसरा बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल की बात, ये एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल। अब देखो यहां देखो ए बी सी क्या अपना आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल तो हम जानते हैं ना, जिसके दो एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस साइड का एंगल ये, इस साइड का एंगल ये, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है ना। आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो हो ही जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, ये लाइन इस एंगल को दो भाग में कटता है, यानी कि ये अगर बी है तो ये हो गया b/2, ये हो गया b/2, ये c/2, ये c/2। समझाने के लिए कर रहा हूं है। तो अगर इसको हम डिवाइड कर दिए, एंगल b/2 इक्वल टू एंगल c/2 भी होगा। अरे एंगल b इक्वल टू एंगल c है तो एंगल b/2 इक्वल टू एंगल c/2 होगा। एंगल b/2 क्या हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल, यानी कि क्या लिखते हैं, एंगल ए बी ओ ये इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये यहां से, यानी कि ये क्या हो गया, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ। डायरेक्ट भी आप यहां लिख सकते हैं इसको। आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं ब्रैकेट में, क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इसका मतलब एंगल b/2 इक्वल टू एंगल c/2। ऐसा करके अपन लिख सकते। ऐसा अगर लिखा, ये लिखने के बाद सिंस इतना लिखा, ठीक, ये हो गया। यानी कि ये जो दो ट्रायंगल हुए, इसमें एक साइड, दो साइड और एक एंगल, यानी कि साइड और एंगल, यानी कि SAS से ये काम अपना हो जाता काम। इसलिए ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। किस मैकेनिज्म से, किस थ्योरम से, SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ठीक है, हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। सो अब अगर तो लिखेंगे बाय CPCT। बाय CPCT, CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये साइड के बराबर, यानी कि ये साइड जो होगा ये साइड के बराबर होगा। सो OB इक्वल टू OC, ये हो गया अपने प्रूफ, हो गया प्रूफ, हो गया ना प्रूफ। ठीक, इसको मैं मिटा दूं क्या, मिटा देता। एक पार्ट आपके हो गए। दूसरा पार्ट क्या करा है, अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही हो गए तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर होगा, यानी कि एंगल लिखते हैं हम, इसको एंगल लिखते हैं OAB एंड यार OAB इक्वल टू OAC, यानी कि OAB इक्वल टू OAC, यानी कि ये जो एंगल हो गया और ये एंगल हो गया ना। और ये तो हमें प्रूव करना था। हैंस OA बाइसेक्ट्स एंगल A, प्रूव्ड हो गया ना। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, इसका तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। अगर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया तो यानी कि ये वाली जो लाइन थी ये इस एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बहुत हो गया, प्रूफ। समझ गया ये बात, एकदम बेसिकली फंडा यही है इस तरह से करने का। ठीक, चलो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर अपना 2। क्वेश्चन लिखता हूं, क्या लिखा है इसमें लिखा है ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, ट्रायंगल, और AD है यहां से परपेंडिकुलर, AD है आपका परपेंडिकुलर, ये लिखा है D, यानी कि A से D पर, A से BC पर एक परपेंडिकुलर डाला, कैसा, AD इक्वल टू ऐसा। ठीक, और क्या लिखा हुआ है, सो दैट, क्या कर रहा है, सो दैट ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ, ABC इज ट्रायंगल, सो दैट ABC इज ट्रायंगल इन विच इतना। ठीक है, करते हैं काम। ठीक है, चलो अभी क्या, ये दो ट्रायंगल है और कुछ दिया होगा क्वेश्चन, केवल ये देने से काम चलेगा नहीं, और तो कुछ एक चीज तो और दिया होगा। और क्या लिखा है,
अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ओके ओके, ये क्या लिखा है? एडी जो है परपेंडिकुलर, वही तो मुझे लगा, एक चीज तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन। अभी वो क्वेश्चन का कंप्लीट, यानी कि क्या कर रहा है, ये ट्रायंगल है, इसमें ए से सामने वाला साइड जो बीसी पर है एक परपेंडिकुलर डाला गया। कैसा परपेंडिकुलर डाला गया? ऐसा परपेंडिकुलर डाला गया कि ये लाइन को ये बाइसेक्ट करता है, ये लाइन, यानी इतना चीज आपको दिया हुआ है। ऐसा दिया हुआ कि एक बीसी एक ट्रायंगल है, ओके। वर्टेक्स ए से सामने वाले साइड पर एक परपेंडिकुलर डाला एडी, ठीक। और परपेंडिकुलर ही नहीं है, बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है ये इस लाइन को दो इक्वल भाग में बांटता है, ये इतना चीज दिया हुआ है। फिर हम क्या करते, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लिखते। क्यों? हमें प्रूफ का, देखो क्या है, हम जो कुछ करते उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल का प्रूफ करने का क्या है? कोई दो साइड बराबर कर दो या कोई दो एंगल बराबर कर दो। हमारा टारगेट क्या है? ये साइड को बराबर करना है। अब ये दो साइड को बराबर करना है तो हमें ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल लेता है, ऐसा ए बी डी और ये ए डी सी। ये देखो इस तरह से अगर समझो, बेसिक शुरू में ऐसा आप समझ सकते। ऐसा कर, ये दो ट्रायंगल हमने लिया, ठीक, ले लिया ट्रायंगल। हम लिखेंगे कंसीडर ट्रायंगल ए डी बी या ए बी डी, लिखो ए बी डी एंड एंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी टी, यानी कि ये दो ट्रायंगल को लिया, अलग अलग ट्रायंगल ले लिया। ले तो लिया, कंसीडर मतलब सोचो, इस दोनों ट्रायंगल के बारे में सोचो, कैसा सोचेंगे। अब इस दो ट्रायंगल में देखो, ये चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इक्वल टू बराबर है, यानी कि ये साइड इक्वल टू ये साइड है, यानी कि बी डी इक्वल टू डी सी। और यहां लिखेंगे गिवन, दिया हुआ ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वेरी गुड। फिर और क्या दिया हुआ? अब देखो ये ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में भी ये एडी कॉमन है और ये ट्रायंगल में भी एडी कॉमन है, इसलिए एडी यहां भी एडी यहां भी, दोनों में एडी इक्वल टू एडी। और यहां क्या लिखेंगे ऑब्वियस सी बात है, एडी इक्वल टू एडी ही होगा ना, दो चीज हो गए। और क्या कर सकते हैं? और देखो परपेंडिकुलर है यहां पर, यानी कि ये 90 डिग्री है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है इधर से, ये यानी कि ये भी 90 है, ये भी 90 है। इसका मतलब एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये एंगल और ये एंगल, यानी ये एंगल और ये 90 है, ये भी 90 होगा ना भाई, इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? गिवन। अब देखो ये दो ट्रायंगल हो गए, इसमें दो साइड हो गए बराबर, एक एंगल बराबर हो गए। सो क्या ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय कौन सा? एस ए एस, बाय एस ए एस। केवल एस ए एस भी लिखोगे तो भी बात अपनी ओके हो जाएगी। हो गया एस ए एस से, इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों हो गए अपने कॉन्ग्रुएंट, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। हेंस बाय सीपीसीटी बोले तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये साइड और ये साइड तो बराबर होंगे ही, इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी। क्या लिखेंगे? ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी हो ही गया, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, प्रूव्ड। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। टारगेट ये दोनों ट्रायंगल क्यों लिया? क्योंकि हमें ये साइड और ये साइड, ये मैंने आपको इसको तोड़ के दो अलग अलग भाग में दिखा, ऐसे करके आप देखो एकदम क्लियर पिक्चर हो जाएगा मैं कर क्या रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, ठीक है। इसको फिर से रिपीट नहीं करता, एकदम इजी है। अब एक क्वेश्चन को करते, क्वेश्चन नंबर 3 को, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है इसमें? एबीसी इज ए बी सी, ये कह रहा है एबीसी इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्या दिया है? ए बी सी जो है दिया हुआ है आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक, ओके। और इन बीच बीई, बी से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला गया, एल्टीट्यूड है, क्या है? बीई एंड सीएफ आर एल्टीट्यूड मतलब हाइट इधर से भी नाप सकते हैं, यानी कि यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर, ये हो गया बीई
और यहां से भी एक परपेंडिकुलर यहां हुआ, ये हो गया CF, BE और मिला नहीं, इसको मिला दो, ठीक है, BE और CF। तो क्या करना है, सो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, सो दैट दीज, क्वेश्चन आगे वो क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन वाला रोल आपके सामने बुक होनी चाहिए, बुक में क्वेश्चन एक बार पढ़ लेने का। सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि क्या कर रहा है, एल्टीट्यूड यानी कि ये साइड और ये जो आपको है बराबर प्रूव करना है। ये कौन सा, यानी कि वी हैव टू शो क्या करना है, BE इक्वल टू CF है। चलो BE इक्वल टू CF है। चलो क्या कर सकते इसमें, सो देखो ठीक, तो हमें जो दो ट्रायंगल इसमें लेने हैं, उस दो ट्रायंगल की खास बात क्या होगी, जो दो इस ट्रायंगल तो कितने हैं, एक ये भी ट्रायंगल दो ऐसे हमें लेने हैं जिसमें BE और CF हो। अब देखो ये ट्रायंगल को अगर हमने लिया BE को, ये ट्रायंगल को, ये कैसा ट्रायंगल हम लेने की कोशिश करते हैं, देखते होता कि नहीं, A E और B, एक ट्रायंगल लिया ये वाला, कौन सा, ये ABE, इसमें ये साइड आ जाएगा, और कौन सा आएगा, और ये ट्रायंगल भी हमको चाहिए ना, ये B1, ये वाली ट्रायंगल के लिए हम कैसा ले, ये ट्रायंगल के लिए हम यहां से A F और C, ये ऐसा कर लिया, A F और C, ये C F, ये दो ट्रायंगल अगर हमने लिया, ये दो ट्रायंगल, तो इसमें हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमें दिया हुआ कैसा है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, नहीं, ऐसा लेने से फायदा इसलिए नहीं है, ये देखो AB तो ठीक है, AB इक्वल टू AC, ये प्रूफ हो जाएगा, फिर ये एंगल भी ठीक है, ये 90, तो CF ये भी 90 मान लो, लेकिन क्या हुआ, हमने एक साइड और एक एंगल किया, अब तीसरा कुछ नहीं कर सकते, तीसरा तीन चीज चाहिए ना कन्वर्ट, इसलिए ये जो हमने लिया ये थोड़ा सा लेने से कोई फायदा नहीं। अभी और सोचो और क्या कर सकते हैं, व्हाट वी मे डू, क्यों हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या खासियत है, दो साइड दो एंगल वाला, तो हमें कुछ ऐसा ट्रायंगल चूज करना है जिसमें ये एंगल इन्वॉल्व हो और ये साइड भी इन्वॉल्व हो। क्या कर सकते हैं, अभी अगर हम ऐसा करते, ये पूरा B को लेते, ये BC को लिया पूरा, ये पूरा BC को, और ये पूरा एंगल भी लिया A, ये ऐसा लिया AB और क्या लिया E, होता क्या, A देखो इसको लिया A, इसको लिया B, AB, ये लिया C, नहीं, सोचो और क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिए। अभी एक चीज समझ में आ गया, ये जो BC साइड है इसको कॉमन लेता, ये लिया C, ये लिया F, ये लिया B, लिया क्या, लिया कि नहीं लिया, A देखो ये क्या किया हमने, BC किया, BF किया और ये किया, इससे क्या फायदा होगा हमें, ये एंगल और ये साइड हो जाएगा, और क्या हो सकता है, AB, अगर इसको हमने यहां से यहां तक ले लिया मान लेते हैं, ये सोचने के लिए आपको बताइए, मुझे सोचो क्या कर सकते हैं, सोचने के लिए है हमें। देखो ये क्वेश्चन क्या मुझे याद नहीं किसी का, हमें क्या करना है, ये दोनों एल्टीट्यूड बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है, और प्रूफ करने में हमें तीन चीजें लगेगी, दो साइड या एंगल, और दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ केवल क्या है, ABC is an isosceles triangle in which altitude drawn are equal side, AC और AB पर equal side है,
फिगर इतना है। अभी देखो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हमें साइड है जो अभी फिगर किया था ना, उसी साइड करते हैं। ये देखो, ये है बी, ये है सी, ये है एफ, और ये है अपना परपेंडिकुलर, ये है साइड। और एक क्या करते हैं हम, बी एफ सी लिया, और ये रहता है बी ई सी, ये बी, ये ई, ये सी। सी, ये 90 डिग्री, ये कॉमन है, ये तो कॉमन ही दोनों। और क्या है, और क्या है इसमें, अच्छा ठीक ठीक ठीक, देखो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, वेरी गुड गुड। ये जो दो, इसमें से देखो हमने क्या ऑप्शन लिया, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, ये थर्ड चॉइस में हुआ। क्योंकि आंसर, क्वेश्चन आंसर किसी को याद नहीं है, कि एक जनरल बच्चा जो सोचेगा, जो बच्चा पहली बार क्वेश्चन को बनाएगा, वो किस तरह सोचेगा। हमने क्या क्या ऑप्शन लिया, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लिया, उसमें बात नहीं बनी, दूसरे ट्रायंगल में बात नहीं है, ये तीसरे, उसी को तीसरे। देखो इसमें क्या हो, ये दोनों ट्रायंगल लिया, लॉजिक क्या है, लेने के पीछे लॉजिक क्या है, इसीलिए मैं इसको दो बार में अटक के बोला। देखो अभी कंसीडर ट्रायंगल बी एफ सी, सॉरी बी ई सी एंड बी एफ सी। ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल को ले लेगा, लॉजिक क्या है ये बताना इंपॉर्टेंट है। लॉजिक ये है, ये बीसी इस साइड में भी है, यहां भी है। एक तो हो गया अपना बीसी इक्वल टू बीसी, बीसी इक्वल टू बीसी, और लिखेंगे ये ऑब्वियस, ठीक। ये दोनों में बीसी बीसी है ना, ठीक। और क्या है, देखो ये एंगल 90 डिग्री यहां है, इससे परपेंडिकुलर डाला गया ऐसे, यानी कि दोनों एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब नेक्स्ट लिखते हैं, एंगल बी एफ सी इक्वल टू एंगल बी ई सी इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। इसको लिखेंगे गिवन। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, अभी आप देखो, गौर करो, ये आपका बता रहा है, ये चीज हम मिस कर रहे थे। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें कि ये ए बी, देखो ये देखो, फिर से मैं एक ट्रायंगल आता है, ए बी सी बता रहा था क्वेश्चन में, ये एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें ये साइड बराबर है। ये गौर करो, अगर ये इसके बराबर है, तो यानी कि इसके साइड का एंगल ये, इसके, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, एकदम याद करो। तो इस ट्रायंगल में देखो, बी एफ सी, इसमें पूरी एंगल एक बी है, ये पूरी एंगल क्या है, बी है, यानी कि इसको लिखेंगे एफ बी सी, एंगल एफ बी सी। देखो एंगल एफ बी सी कौन सा है, एफ बी सी, यानी कि पूरा कंप्लीट एंगल बी है, ठीक। अब इस ट्रायंगल में देखो, बी ई सी, इसमें पूरा कंप्लीट एंगल सी है, इक्वल टू ये एंगल सी है, यानी कि ये एंगल सी है। इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे आप, ई सी बी। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बिकॉज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी एट ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा लिखेंगे, ठीक। ये देखो, यही जो एक पॉइंट था, इसको हम मिस कर रहे थे। कोई भी थर्ड पर्सन मिस करेगा, इसको याद नहीं है क्वेश्चन, याद तो किसी को नहीं हो सकता। फिर याद करने से क्या हुआ, फिर तो रट्टा मारना, रट मार के बता देना। आपको मुझे ये भी बताना है कि यही चीज लेने का कारण क्या है। ये कर दिया अपन, यानी कि ये जो दो ट्रायंगल लिया, ये क्यों लिया, ये आपको समझ में आना चाहिए बात। और ये दोनों ट्रायंगल लिया, और ये दोनों ट्रायंगल में एक साइड और दो एंगल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल को हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंस सिद्ध कर दिया। यानी कि ट्रायंगल बी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एफ सी। ये दोनों ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। किससे, बाय, देखो एंगल और साइड, यानी कि बाय ए एस ए से, बाय ए एस ए, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों जो एल्टीट्यूड है बी और सी एफ क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जब यही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये जो है आपका ये इसके बराबर होगा। सो बाय सी पी सी टी बीई इक्वल टू सी एफ, यानी कि एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ। इस तरह से हमने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया। हुआ कि नहीं प्रूफ,
डन। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। ये है आपका गुड क्वेश्चन। अभी तक जो शुरू के 2 क्वेश्चन थे वो उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। कौन सा ट्रायंगल लेना भाई? ट्रायंगल तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, जितने सारे ट्रायंगल, कौन सा 2 ट्रायंगल लेने से हमारा प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए? तो हमें प्रूव करना है एल्टीट्यूड, यानी कि ऐसे 2 ट्रायंगल लेने हैं जिसमें एल्टीट्यूड इन्वॉल्व हो। एल्टीट्यूड तो इन्वॉल्व, एल्टीट्यूड के अलावा ये एल्टीट्यूड तो इधर वाले ट्रायंगल ऐसे करके लेंगे उसमें भी इन्वॉल्व है। फिर हमें ये भी करना है कि हमें हमारे पास जो दिए हुए चीज है, जो गिवन है, उसी की वजह से करना है ना। उसके मदद से ये जो 2 ट्रायंगल लेंगे ये बेस्ट है, चूंकि ये साइड आपका कॉमन हो जाता है दोनों ट्रायंगल, एक बात। और ये जो एंगल लिया, ये देखो एफ बी सी, इसमें ये पूरी एंगल बी हुई, ये एंगल एक्चुअली बी है। और ये जो ट्रायंगल लिया आपका कौन सा, ई सी बी में, ये पूरी ट्रायंगल है, यानी कि ये एंगल एक्चुअली क्या है, एंगल सी है। और आपको तो मालूम है कॉन्ग्रुएंट, आपको तो मालूम है एबीसी ट्रायंगल जिसमें ये साइड बराबर है और ये एंगल बराबर है, इसीलिए ये 2 ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज दिस क्वेश्चन कांट बी सॉल्व, दिस क्वेश्चन कांट बी सॉल्व। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हमने सोल्व किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी, खासकर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो इजी है, क्वेश्चन नंबर 3 को आप अच्छे से पढ़ो, उसको उसकी मदद से आप बनाओ। और ये सोचो कि हमने या कोई टीचर या आप एज ए स्टूडेंट यही 2 ट्रायंगल लिया क्यों, ये आपको जब बात समझ में आ जाएगी, आप इससे बड़े बड़े टिपिकल क्वेश्चन को आप बना सकते हो। ओके, आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।